हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल्स के आज के इस लेक्चर में हम जानने की कोशिश करेंगे अदर पेरिफेरल डिवाइसेस। हमने कल भी ये डिस्कस किया था कि पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होती है, यानी कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। कल भी हमने बहुत सारी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जैसे कीबोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर वगैरह डिस्कस किए थे। आज हम आगे बढ़ेंगे और आज हम तीन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। नंबर वन इज़ बार कोड स्कैनर, नंबर सेकंड इज़ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड नंबर थर्ड इज़ रैम एंड रोम, ठीक है। आज हम ये तीन चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो नंबर फर्स्ट इज़ बार कोड स्कैनर। व्हाट इज़ ए बार कोड स्कैनर? बार कोड स्कैनर क्या होता है? In large retail stores, a peripheral device commonly found is the barcode reader or barcode scanner. It's used for recording the items purchased in order to create the bill. In offices and homes, we use a peripheral device known as scanner. It's used to convert information on a paper document into a digital information document. तो ये बार कोड स्कैनर क्या होता है? आप में से कोई गया होगा शॉपिंग मॉल्स वगैरह में या बड़े बड़े जो शॉप्स होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, हर एक आइटम का एक बार कोड होता है, ठीक है। तो उसको क्या है, ये एक मशीन होती है, ये उस बार कोड को स्कैन करती है। जब उस बार कोड को स्कैन किया जाता है तो हमें पता चलता है कि हमने क्या चीज़ ख़रीदा, ठीक है, और हमारी प्रिंटेड बिल उसी बार कोड के हिसाब से बनती है। सिंपल चीज़ है ये। जब आप किसी मॉल में, किसी बड़े शॉप में या किसी बड़े दुकान में जहाँ पे ये बार कोड स्कैनर अवेलेबल रहता है, ठीक है, आप जो ही बार कोड स्कैनर से स्कैन करते हो तो आपको वो चीज़, ठीक है, वो चीज़ स्क्रीन पे आ जाता है, उस चीज़ का प्राइस वगैरह सब कुछ वहाँ पे आ जाता है और आपको उसी हिसाब से बिल बनती है। तो दिस इज़ बार कोड स्कैनर। आपने ये देखा होगा, ये जो यहाँ पे स्क्रीन है जिस पे मैं ये येलो कर रहा हूँ, ये आपने देखा होगा हर एक वो जो जो ओरिजिनल आइटम्स होते हैं, ठीक है, ये जो मार्क है दिस, ये हर जगह रहता है। जो जो मतलब मोस्टली जो अच्छे आइटम होते हैं ये बार कोड उन पे रहता है। इस बार कोड को स्कैन करने के बाद हमें इस चीज़ की असलियत पता चलती है कि हाँ ये चीज़ क्या है। नंबर सेकंड है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है? ये मैंने कल ही बताया था कि तीन मेन यूनिट्स हैं, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट एंड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। इसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बोलते हैं। ये मतलब कंप्यूटर जैसे हमारा दिमाग है, ऐसे कंप्यूटर का सीपीयू होता है, ठीक है। सो कैसे ये काम करता है? सेम जैसे हमारी हमारी आंखों ने कोई चीज़ देखा, ठीक है, उसके बाद हम ब्रेन को सिग्नल देते हैं, वो ब्रेन हमारा सोचता है, सोचने के बाद हमारे हाथों को ऑर्डर आ जाता है और हमारे हाथ पेपर पे लिखते हैं, तो दैट इज़ रिजल्ट। सेम इसी तरीके से सीपीयू काम करता है। सीपीयू कैसे काम करता है? कीबोर्ड ने इंस्ट्रक्शंस दे दी, ठीक है, कीबोर्ड ने आप इंस्ट्रक्शन दी कि क्या करना है, तो अंदर सीपीयू ने उसको प्रोसेस किया और मॉनिटर पे उसका रिजल्ट आ गया। सेम मतलब दिमाग की तरह ये काम करता है। जैसे ह्यूमंस का दिमाग होता है, कंप्यूटर का सीपीयू होता है, ठीक है। सो जैसे हमारा ब्रेन जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है, ऐसे ही सीपीयू कंप्यूटर में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। वो चाहे मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो लॉजिकल प्रॉब्लम्स हो, ये चाहे वो और भी कोई भी क्वेश्चन हो, सीपीयू ही प्रोसेस करता है। थिंक टैंक है, ये सोचता है कंप्यूटर में। ये सीपीयू जो है तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है। तीन पार्ट्स होते हैं इसके, सीपीयू के तीन पार्ट्स होते हैं। नंबर वन कंट्रोल यूनिट, नंबर सेकंड प्रोसेसिंग यूनिट एंड नंबर थर्ड मेमोरी यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? इट एक्ट्स लाइक अ रिसीवर एंड अ मैनेजर ऑफ ए कंपनी। ये मैनेजर होता है, ठीक है, मैनेजर मतलब ये मैनेजर की तरह काम करता है। ये रिसीव करता है इनपुट, ठीक है, यूज़र जो हम कीबोर्ड से देते हैं इनपुट, ये उसको रिसीव करता है। उसके बाद ये फंक्शन देता है, मतलब दूसरे पार्ट्स को, कि हाँ ये जो मुझे काम आया ये मुझे किसको देना है। मैनेजर के पास अगर कोई काम आए तो मैनेजर को देखना है कि हाँ, अगर होटल का मैनेजर है कोई, उसको पता है कि बर्तन कौन धोएगा, उसको पता है कि चाय कौन बनाएगा, उसको पता है कि मेहमानों के साथ कौन बैठेगा, सब कुछ उसको पता होता है कि कौन बंदा कहाँ लगेगा। वैसे ही कंट्रोल यूनिट करता है। इसको जब मैसेज आती है तो ये खुद देखता है, ये कंट्रोल यूनिट अपने आप देखता है कि हाँ ये टास्क कौन कर पाएगा, फिर ये उसी हिसाब से उस टास्क को देता है।
Next is processing unit. It acts as an accountant of company and performs all mathematical and logical calculations. जो mathematical काम है, accountant, आपको पता है accountant क्या करता है? Account संभालता है, पैसे के रिलेटेड हिसाब, कितना एक्सपेंडिचर हुआ, कितना खर्चा हुआ, कितना बाकी है, कितनी बिल बनी, ठीक है। वैसे ही प्रोसेसिंग यूनिट ये काम करता है कि जो मैथमेटिकल काम है वो प्रोसेसिंग यूनिट करता है। नेक्स्ट इज मेमोरी यूनिट। इट एक्ट्स एज ए स्टोरेज रूम ऑफ ए कंपनी वेयर डाटा इज स्टोर्ड। यहाँ पे डाटा स्टोर रहता है, मेमोरी यूनिट में डाटा स्टोर रहता है, ठीक है। एक टेम्परेरी डाटा दैट इज टेम्परेरी डाटा दैट इज रैम, और जो डाटा बहुत देर तक रहे उसको बोलते हैं रोम। रैम का मतलब है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का मतलब है रीड ओनली मेमोरी। रैम जो है टेम्परेरी होता है और रोम जो है दैट इज परमानेंट मेमोरी है ये, ठीक है। नेक्स्ट है कि अब ये रैम रोम का चक्कर क्या है, आपने रैम रोम का सुना तो आपको पता होगा कि रैम क्या होता है, रोम क्या होता है। अब हम ये चीज़ देखेंगे कि रैम और रोम क्या होता है, ठीक है। हम एग्जांपल हमने लिया यहाँ पे किचन की, ठीक है। If you are a cook, what should you keep on the kitchen counter and what would you store away in the kitchen shelves? Well, all the things you need immediately regularly will be on the counter and things that you don't access often will be in the shelves. Simple चीज़ है, किचन में जो हम रोज़मर्रा के लिए जो हम पकाने की चीज़ें रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मिर्च हल्दी वगैरह, ये हम रखते हैं बाहर शेल्फ पे। और कुछ चीज़ें होती है जो हमें कभी यूज़ करनी पड़ती है, साल में एक बार या कभी महीने में एक बार, वो हम शेल्फ में रखते हैं, बंद रखते हैं बॉक्सेस में। सेम इसी तरह हम समझेंगे रैम और रोम को। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है रैम, ये किचन काउंटर की तरह है, मतलब ये हमें डेली यूज़ होता है, ठीक है। और ये रीड ओनली मेमोरी जो है वो स्टोर के लिए है, वो इन्फॉर्मेशन हमने स्टोर की है, हमें कभी महीने में, हमें कभी साल में वो इन्फॉर्मेशन चाहिए, हम वहाँ से निकालते हैं। लेकिन जो हमें रोज़ रोज़ चाहिए, ठीक है, दैट इज़ रैम। मीन्स कि फ्रिक्वेंटली हम यूज़ करते हैं रैम, और रोम हम स्टोरेज के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो स्टोर रहती है चीज़, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्लैश मेमोरी। ये क्या होता है? फ्लैश मेमोरी इज यूजुअली एन एक्सटर्नल डिवाइस विज ए मिक्स ऑफ बोथ रैम एंड रोम। फ्लैश मेमोरी एक एक्सटर्नल डिवाइस होती है, जैसे मैंने कल बोला, हम पोर्ट के ज़रिए इसको लगाते हैं, जो हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर्स में पोर्ट बने रहते हैं वहाँ से हम इसको लगाते हैं। फ्लैश मेमोरी में क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ रैम एंड रोम, दोनों इसमें होती हैं, रैम भी और रोम भी। अब आपने समझा होगा कि रैम और रोम में क्या फ़र्क है। रैम मीन्स कि जो रेडीली अवेलेबल है, हाँ मुझे ये चाहिए तो मिल गया, ठीक है। रोम का मतलब है हमने स्टोर किया है कहीं पे, तो हम ढूंढेंगे उसको और स्टोर में जो होगा हम वहाँ से लाएंगे। दिस इज़ रैम एंड रोम। आप समझने की इसको कोशिश करना, फिर से मैं बता रहा हूँ। रैम का मतलब है जो हमें रेडीली अवेलेबल है। रेडीली अवेलेबल मीन्स कि हमने हमने फॉर एग्जांपल किचन है, किचन में आप सब्ज़ी पका रहे हो, आपको मिर्च चाहिए तो आप मिर्च का डब्बा लगाते हो आराम से, हल्दी लगाओगे, नमक लगाओगे, तेल लगाओगे, अवेलेबल होता है आपके शेल्फ पे। कुछ चीज़ें होती है किचन में, जैसे जो जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं वो हम शेल्फ्स में रखते हैं, साल में एक बार कभी काम आते हैं, दैट इज़ रोम। स्टोर होता है वो चीज़, जब हमें ज़रूरत पड़ती है तब निकालते हैं। लेकिन मेरी जल्दी रोज़ ज़रूरत पड़ती है, दैट इज़ रैम, ठीक है। अब की डिफरेंसेस रैम रोम और फ्लैश मेमोरी में क्या डिफरेंसेस है ये आप देख लीजिए। आपने तो पढ़ा भी होगा, हमने अभी डिस्कस किया, समझ आया होगा कि रैम रोम में क्या डिफरेंस है। फिर से हम देखेंगे यहाँ पे। रैम, व्हेन यू आर डूइंग टास्क ऑन योर कंप्यूटर यू यूज़ रैम। जब हम टास्क करते हैं, कोई काम करते हैं, जैसे मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाई तो मैंने रैम का यूज़ किया क्योंकि ये रेडीली अवेलेबल है, मेरे पास अवेलेबल है वहीं पे। नेक्स्ट है टेम्परेली स्टोरेज इन्फॉर्मेशन। रैम टेम्परेली स्टोर करता है, फॉर एग्जांपल अभी मैंने कुछ काम किया, अगर मैं इसको सेव नहीं करूँगा हट गया, ठीक है, स्टोर नहीं हुआ। इन्फॉर्मेशन इज़ लॉस्ट व्हेन कंप्यूटर स्विच ऑफ। मैं काम कर रहा हूँ, अचानक से मेरा मेरा कंप्यूटर स्विच ऑफ हो गया, रैम गया, डाटा गया, वो सेव नहीं रहता है। इन्फॉर्मेशन कैन बी चेंज ईजीली। रैम में जो इन्फॉर्मेशन है ईजीली चेंज हो सकती है, उस पर कोई मतलब कॉपीराइट कंटेंट नहीं रहता है, उस पर कोई लॉक वगैरह नहीं रहता है, कोई भी उसको चेंज कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। नेक्स्ट इज रोम, परमानेंटली स्टोर्स इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे स्टोर इन्फॉर्मेशन जो रहती है परमानेंट रहती है, और वहाँ पे रैम में क्या है? टेम्परेरी। इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड व्हेन कंप्यूटर इज ऑफ। अगर कंप्यूटर ऑफ भी हो जाता है तब भी इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है, किसमें? और रोम में। इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी चेंज ईजीली, हम इसको ईजीली चेंज नहीं कर सकते हैं, मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। इट्स मैनली यूज्ड व्हेन स्टार्टिंग द कंप्यूटर, ठीक है। रोम का यूज़ कब होता है? जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें जब हम स्कूल खोलेंगे इंशाल्लाह तो आपको मैं लैपटॉप पे या कंप्यूटर जो हमारे पास स्कूल में है उसमें आपको ये चीज़ दिखाऊंगा मैं, रैम और रोम में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट इज़ फ्लैश मेमोरी। कैन परमानेंटली स्टोर इन्फॉर्मेशन। हो सकता है,
ज़रूरी नहीं है कि हाँ ये परमानेंटली स्टोर करेगी इन्फॉर्मेशन, नहीं, कर सकता है। कैन मीन्स हाँ कर सकता है। इन्फॉर्मेशन इज नॉट लॉस्ट व्हेन कंप्यूटर स्विच ऑफ, ये इसका रोम रोम वाला फीचर है कि अगर कंप्यूटर स्विच ऑफ हो गया इन्फॉर्मेशन लॉस्ट नहीं होता है। इन्फॉर्मेशन कैन बी चेंज ऑन ईजिली, इन्फॉर्मेशन चेंज ईजिली हो सकते हैं, लॉस तो नहीं होगा। देखो ये रोम का फीचर है, ये रोम का फीचर है कि अगर कंप्यूटर स्विच ऑफ हो गया इन्फॉर्मेशन लॉस नहीं होगी, ये रोम का फीचर है। और नेक्स्ट वाला फीचर रैम का है कि हम इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इट्स mainly यूज्ड इन रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस लाइक यूएसबी एंड इट्स यूसेज इज बेस्ड ऑन यूजर्स नीड्स। ये यूएसबी की तरह यूज़ होता है, ये आपने देखा होगा, ये लीड ये देखो यूएसबी केबल की तरह होता है, हम इसको लगाते हैं तो ये इसमें कुछ फीचर्स रैम के होते हैं और कुछ रोम के होते हैं, किसमें, फ्लैश मेमोरी में। ठीक है बच्चों, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।